सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 11 मीरा बहन और बाघ कहानी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में आपने देखा कैसे मीरा बहन गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अपने देश इंग्लैंड को छोड़कर अपने माता पिता को छोड़कर आकर भारत में बस गई। भारत में उन्होंने अपना गेवली गांव में एक गोपाल आश्रम बना लिया, जहां वो अब पालतू जानवरों के देख रेख में अपना जीवन बिता रही थी। उसी समय गांव में एक बाघ आया और उसने गाय को मार दिया। गांव के लोग डर गए और सभी मीरा बहन के पास आए और उसका उपाय ढूंढने को, बाघ को भगाने का, मारने का उपाय ढूंढने के लिए मीरा बहन से मदद मांगने लगे। वहाँ पे बैठ के सभी गांव वालों ने क्या निर्णय लिया, अभी इस भाग में हम देखेंगे। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। गांव के लोग सब मीरा बहन के पास आए और अंत में सब कोई ने एक सहमत होकर एक निर्णय लिया कि बाघ को कैद कर लेना ही ठीक है। फिर उन्होंने कैद करने के लिए एक पिंजड़ा, बड़ा सा पिंजड़ा बनवाया और पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांध दी। अब सोचा ये गया था कि बकरी जब मैं बोलेगी पिंजड़े के अंदर से, तो बकरी का आवाज़ सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। और पिंजड़े के दरवाज़ा को इस तरह खुला हुआ बनाया गया था कि जब बाघ अंदर घुसेगा बकरी को खाने के लिए, तो दरवाज़ा झट से अपने आप बंद हो जाएगा। अब इस पिंजड़े को उठाकर ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां अक्सर बाघ घूमते हुए दिखाई देता था। और ये जो जगह था वो मीरा बहन के गोपाल आश्रम से के नज़दीक ही था। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा।
वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में बंद हो गया होगा। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया। लोग चकित थे कि बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई मुझे नींद आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कराई। रात हो गया और मीरा बहन के पास सब कोई जाके, वो जो पिंजरा था मीरा बहन के आश्रम के पास जाके सब कोई ने वो पिंजरा रख दिया था। तो रात बीत गया, जब सुबह हुआ तो लोग पिंजरा देखने आए। उनको लगा कि जरूर ये बाघ पिंजरे के दरवाजे में बंद हो गया होगा और खुश होने लगे। बाघ पिंजरे में जरूर फंस गया होगा और हमारी और गाय बकरियों की रक्षा होगी। लेकिन जब वे पिंजरे के नज़दीक पहुँचे तो देखते हैं कि पिंजरे में तो बाघ है ही नहीं और पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। सबको आश्चर्य होने लगा कि बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो सकता है, क्योंकि पिंजरे में ये व्यवस्था था कि पिंजरा खुला रहेगा और बाघ अंदर जाएगा तभी पिंजरा बंद होगा, और जबकि बाघ अंदर था ही नहीं और पिंजरा बंद हो गया था। तो लोग मीरा बहन के पास गए। उनको लगा कि गोपाल आश्रम तो नज़दीक में ही है, तो मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पे जब सब कोई पूछा और बताया ऐसे ऐसे हुआ, तो मीरा बहन बोली, देखो भाई हमको तो नींद आ रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लगा कि बाघ को क्यों धोखा देकर हम फंसाएं, इसीलिए मैं खुद ही गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दी। अब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनको मीरा बहन की बात समझ में आ गई कि उनका ये कहना है कि जानवरों को धोखा दे के क्यों फंसाया जाए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद बच्चों।